जम्मू कश्मीर में कल कोविड का कोई नया मुस्बत केस सामने नहीं आया। माहिरीन का कहना है कि वायरस अभी मौजूद है और नए वेरिएंट्स के चलते नई लहर का खतरा भी बरकरार है। सीरी अस्पताल में चेस्ट मेडिसिन के HOD प्रोफेसर नवीद नज़ीर ने कहा है कि वायरस से अब संगीन बीमारी नहीं हो रही है, मगर हमें वैक्सीन लगाने और नए वेरिएंट से लड़ने के लिए एहतियात बरतनी है। हमारे यहाँ कल 0 कोविड के मामला दर्ज किए गए। क्या वाकई ऐसा है कि हम बिल्कुल कोविड से पाक हो गए? देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वायरस हमारे बीच में ही है, लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो एक तो मामला बहुत कम हो गए हैं, सेकंड जो सीवियर डिजीज़ ये कॉज कर रहा था, जो भी वेरिएंट पहले था, वो आजकल जो भी वेरिएंट है हमारे दरमियान, वो सीवियर डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे जो हस्पतालों में मरीज़ भी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, निल है। कोई ऐसा पॉजिटिव पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी में वायरस वहीं होगा, ये कहीं नहीं जा सकता। ये अब एंडेमिक चीज़ जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये एंडेमिक हो जाएगा, तो ये कम्युनिटी में ही है। तो लेकिन आजकल जैसे आप मामलात की बात कर रहे हैं कि 0 तक पहुंच गए हैं, नो डाउट इस टाइम टेस्टिंग भी कम हो रही है, और जो भी ये वायरस सिम्टम्स कॉज कर रहा है वो माइल्ड सिम्टम्स ही कॉज कर रहा है, और लोग डॉक्टर साहबान के पास जाके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे बाकी वेरिएंट्स में होता था, उसी के हिसाब से 4-5 दिन में ये ठीक हो रहे हैं। लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड है कि एक और वेव आने का इम्कान है, जो स्टडीज़ में पाया गया है, तो हम देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट्स भी बहुत जगह पाए गए हैं। हमने पहले B1 ओमिक्रॉन था, उसके बाद B2 आया है, जो इस टाइम बाकी ममालिक में जो है नंबर ऑफ़ केसेस उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद ये XC वाला जो वेरिएंट आया है, वो हमारे मुल्क में भी अभी 2 केसेस तो पाए गए हैं। हालांकि उसको देखा गया है कि ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी जो है वो B1 से ओमिक्रॉन से 10% ज़्यादा है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो उनमें कम है। वो वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकता है, और वो वायरस की इनबिल्ट प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि ये माइल्ड डिजीज़ कॉज कर रहा हो। तो इसलिए अभी हमारे जो है, अभी हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, केसेस भी कम हैं, एडमिशन्स भी कम है हॉस्पिटलों में। तो लेट अस होप कि ऐसे ही आगे भी रहेगा। हालिया बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में साइबर जराइम में तेजी से इजाफा हुआ है। लोगों में इस हवाले से बेदारी पैदा करने की गरज से अब जम्मू कश्मीर पुलिस इक़दाम उठा रही है। देखिए इस हवाले से हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कुछ बरसों से मुल्क भर में साइबर जराइम की शरह काफी तेजी से बढ़ गई है। इंटरनेट के जरिए ये पेशेवर मुजरिम लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब साइबर जराइम से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए स्कूल और थाना हुदूद सतह पर खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। साइबर क्राइम से बचने और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने से मुतालिक यहाँ जानकारी दी जा रही है। जो चीज आज आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, हर एक चीज का इस्तेमाल जो है उस तरीके से करना है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं जो चीज कर रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं। बिकॉज इससे पहले भी आपको बताया गया कि भाई किसी ट्रस्टेड नाम से, या किसी ने इससे पहले भी कहा था कि कोई अच्छा नाम लेकर ये आएगा कि आपने इतने पैसे जीते हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। आए रोज लोगों के मोबाइल पर बैंक खातों, ATM और आधार कार्ड से जुड़ी फर्जी कॉल आती रहती हैं। कई मर्तबा फहश वीडियो कॉल्स के जरिए लोगों को फंसाया जाता है और बाद में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। खवातीन भी इस तरह के जराइम का शिकार हो रही हैं। Whatever you are using, whether your PC, whether your mobile, use that in a proper way. Follow the cyber laws. Follow the cyber security. As we know, cyber hackers are everywhere. So use in a well-ruled manner. Rules and regulations should be followed. आज हमें सीखने को मिला कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं। हमें जो अननोन लिंक्स है, अननोन ऐप्स है, उन पे लॉगिन नहीं करना चाहिए। जो बोले कि आपका एग्जांपल आपका ATM एक्सपायर हो गया, ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो आप हमें अकाउंट नंबर दीजिए,
تو ویسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بینک جو ہے وہ کبھی بھی اکاؤنٹ نمبر نہیں مانگتا. سائبر بلینگ سے کتنی زیادہ مطلب لڑکیاں افیکٹ ہے اس کی کوئی بات نہیں. ہاں مطلب ہمیشہ ہمیں مطلب وہ فریڈم نہیں ملی جو کہ ایک وومن کو چاہیے تھی. اگر ہم اپنے ریلیجن کی بات کریں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فریڈم دی ہے. کیا ایک تو سائبر بلینگ ہے وہ کامنٹس الگ بات ہے، دوسری طرف سے ہیک جب موبائل ہوتے ہیں اسپیشلی گرلس کے، فوٹوز کو بھی مطلب ان کی فوٹوز لے کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ فوٹوز اپلوڈ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. سو یہی ہے کہ بات ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آپریس کیا جاتا ہے کہ کیا مطلب سپیریئس ہو جاتا ہے انسان. NCRB ڈیٹا کے مطابق 2020 میں سائبر کرائم سے جڑے معاملات میں لگ بھگ 11% اضافہ ہوا ہے. جموں کشمیر میں 2018 سے 2020 تک اس کے 463 معاملات درج کیے گئے. پولیس کی سائبر ونگ کی بہتر کارکردگی کے باوجود یہ معاملات لگاتار بڑھ رہے ہیں. پولیس تھانوں یا پھر ضلع سطح پر ابھی تک سائبر سیلز کا قیام نہیں کیا گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کیا ہے. ان نون لوگوں کو یہ بیوقوف بنا کے اور اپنے شکنجے کا شکار بناتے ہیں. پولیس کا بہت ہی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا، لیکن ان سے بار یہی درخواست کرتے ہیں کہ ایسے پروگرام ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک حلقے میں ہونے چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں گے سائبر کرائم کے بارے میں. واضح ہے کہ NCRB کے مطابق 2020 میں ملک میں سائبر کیسوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی. کئی بار عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار اور قانون داں بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سائبر جرائم کے خاتمے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ بڑے پیمانے پر بیداری مہم بھی چلائی جائے. نیوز 18 اردو کے لیے مدثر قادری کی رپورٹ. بڈگام میں ٹریفک جام کے مسئلے سے نمٹنے اور غیر قانونی پارکنگ کو ختم کرنے کے لیے پارکنگ کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے، مگر سرکاری ملازمین ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بڈگام بوائز ہائر سیکنڈری کے پاس میونسپل کونسل نے پارکنگ بنائی ہے، اس کے باوجود سڑک کے کنارے پر گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہیں. انتظامیہ تماشائی بن کر بیٹھی ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ اسپتال روڈ اور کالج جانے والے راستے پر اکثر ٹریفک جام لگا رہتا ہے. میونسپل کونسل کے صدر سے جب ہمارے نمائندے نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ کل سے اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے جائیں گے. خود بھی دیکھ سکتے ہو، دیکھو پارکنگ کہاں بنائی ہے، روڈ پر گاڑیاں ہیں، پارکنگ خالی ہے. یہ کیا وجہ ہے، یہ کس لیے بنایا ہے اس نے؟ اگر پارکنگ بنائی ہے گاڑی پھر یہ خالی کیوں ہے؟ دیکھو روڈ کتنا بلاک ہو گیا. یہ پیٹ کی جام، ہسپتال سڑک کی جام، پارک بنو گی تو گاڑی نت کہیں تم سڑک پہ سارے ہت پہ تم سارے اڑ پہ تم ٹریفک رولز انفالو کر رہے ہیں سب، کیونکہ اگر پارکنگ سلاٹ بنائے گئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی پارکنگ کے باہر ہی سڑکوں پہ گاڑیاں لگا کے رکھی ہیں. جب ہم سکول سے نکلتے ہیں، جب ہم آتے ہیں تو پارکنگ سلاٹ اویلیبل ہونے کے بعد بھی ادھر گاڑیاں باہر ہوتی ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے. کل سے سٹارٹ رہے گا، اس کی جو گاڑی رانگ پارکنگ میں ہوگی اس کو ٹو کر کے لے جائیں گے اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. نہیں، میں نے ابھی DSP صاحب سے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ اس نے مجھے ایشور کیا ہے کہ کل سے ہم انلیگل پارکنگ نہیں کرنے دیں گے. آگری کلان، ماگام اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں نے آبپاشی کے لیے پانی کا ذریعہ ختم ہونے پر احتجاج کیا. لوگوں نے الزام لگایا کہ سکناری اور ہمری کالپ میں لوگوں نے غیر قانونی طور پر تعمیرات کھڑے کر رکھے ہیں. اس کی وجہ سے کھیتوں تک آبپاشی کے لیے پانی پہنچنے کا ذریعہ ہی نہیں رہا. باقی ذرائع محکمہ آبپاشی کی عدم توجہی کے شکار ہوئے ہیں. اعلیٰ حکام کو آلریڈی یہ نوٹس میں دیا تھا، مگر بدقسمت کی وجہ سے اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے. اس پر کیس بھی SDM بیروا کے پاس ہے. نو باڈی کین لسن کہ اس کو ہم ریسٹور کریں گے. اس وقت ہمارا جو سارا لینڈ ہے، کراپ لینڈ، وہ سارا خشک پڑا ہوا ہے. آب تقریباً 7 کنال بیکار گمت، تمن آب نہ کھانا چیز پریشانی حال ونکس تمام علاقہ 8-9 گام 10 گام ات آبس پہ سہ بند کول تک کہین. اس کور امس اسسٹنٹ انجینئر اریگیشن اس اتہ بیرو تمس تون ام اعلیٰ حکامن تہ، مگر تم خالی یہ نا پنی گیت گوان سون چھ منع. عوام ژھنمت تعاون، عوام ژھنمت بیکار کرت. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے کہ یوزول ٹائم کب ہوتا ہے جو زمینداروں کو پانی چاہیے ہوتا ہے. اب اگر کسی کی انڈیویجول ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی فلفل ہو جائے گی انشاءاللہ. 1 ہفتے میں کنٹریکٹر آ جائے گا، ٹینڈرنگ ہو گئی ہے سر. 1 ہفتے کے بعد یہ پرابلم ہی نہیں رہے گی.
चचिलूरा कुंजर में लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार टंगमग में महकमे जल शक्ति के दफ्तर के अफसरान को मुतला किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस गाँव को नज़रअंदाज किया। लोगों ने अपील की कि उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। कॉल ग सुबह तरान फोन करान कहें रेस्पॉन्ड करान गई खराब गई परस माह रमजान पे गई सन डिमांड सोन कर 4 कुत गो आज माह रमजान ओन पे एचडीएम सोब सह आव तम दिस नजर तथ पाइपि तम वो ना यह गंद आब अत ना आब पकान ना तुम यह गंद आब पकान बह कर कह बह दिमो तुम 2 रेतन अंदर अंदर पाइप ना वस पाइप ना वो कहें मुश्किल आब गो परस पे इथे पे वोन मतलब वाटर सप्लाई वाले कि तुमो गो तथ पे मुश्किल तुम द्रो धरना दिन सड़क पे तमो दिस हर विज पम पे गो धरना दिन गो तुम हेक्यो ना तुहस महलस आब यित कहें ज्यादा। वासन क्रालपुरा कुपवाड़ा की खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि उनके इलाके में लोग पीने के साफ पानी और सड़क राब्ते से महरूम हैं। इसकी वजह से लोग रमजान के मुकद्दस महीने में मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से मुदाखलत करने की अपील भी की। पाइप लाग बुन वार सुन मिरमाला न्यूक तब आब कहें बेल सड़क गई 8 वर द्रम से 8 वर कर सड़क बंद सड़क तक बंद आब तूक त्रेश न सड़क अगर तमो रोड कोर बंद मगर इंसान वत गस बंद कर कहें इमा कोर इंसान वत कोर बंद वुचन त्रेश कुन तमो कोर्मो शतु मासन पे त्रेश बंद 3 किलोमीटर दूर ग त्रेश आने वो सुबह DC सबस नश DC सबन कोर ना सुई सुनवाई कि मजबूर तह वन बाबत अगर पोथ या खुदा दिन नजा बीमार अगर बीमार ग या कुछ जगह गो रिश्त मांगने तमो वन तुम रोना कहें क्या दमो रिश्त वो क्या करो। वहीं किश्तवाड़ के गोरिया मोहल्ला में मकीनों ने पानी की किल्लत का मसला उजागर करने के लिए एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने सड़क ब्लॉक करके अपनी शिकायत हुक्काम बाला तक पहुंचाई। इन लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में काफ़ी अरसे से पीने का पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों को रमज़ान के महीने में भी पानी मैसर नहीं। बहुत देर तक मुजाहरा करके लोगों ने अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की, जिस पर ACR किश्तवाड़ अख्तर काजी यहाँ आए और मुजाहरीन से मुलाकात की। उन्होंने इन मुजाहरीन को यकीन दिलाया कि उनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाएगा। वहीं ज़िला पुलवामा के रोहमू इलाके में मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाकर अराजी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहमू को वक्फ किया है। मकामी लोगों ने अब इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस अराजी की दीवार बंदी की जाए और इसको महकमे तालीम को मुंतकिल किया जाए। सह त्रो कुछ ज्यादती बगार जबरा बगार सह कोर अतस यह डोनेट हायर सेकेंडरी मगर सान तरफ महकमा मालस गुजारिश गसान जमीन 15 कनाल 20 कनाल दिस DC साहबस गुजारिश करान जमीन वन कर अंद दीवार बंदी बी हजरत करतन मुंतकिल गन महकमा माल के जरिए एजुकेशन डिपार्टमेंटस। डल झील की सफाई के लिए मुहिम जारी है। LG ने अथवास नाम से मुहिम शुरू कराई थी। बहुत से रजाकार और सरकारी अफसर मुहिम में शामिल हो रहे हैं। डिप्टी अकाउंट जनरल ऑडिट अनाबत खालिक ने मुहिम में हिस्सा लिया और इन्होंने डल की सफाई के लिए अवामी शराकतदारी के साथ साथ मुसलसल मुहिम चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स रजाकाराना तौर से शरीक हुए। कॉलेज से आए हैं, हमने भी इस अथवास प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और हमें यहाँ पे बहुत देखा कि डल बहुत साफ़ हो गया है और अब हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी आ जाए, वो भी डल साफ़ करें, बिकॉज ये उनके लिए भी है, वो भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हम अमर सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने भी इसमें शिरकत की डल साफ़ करने में। मैं लोगों से भी विनती करता हूँ, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम अपना घर साफ़ रखते हैं इसी तरह हम डल भी साफ़ रखें या बाकी सारे और लेक्स है उनको भी साफ़ रखेंगे। किसी भी हमारी नेचुरल रिसोर्स को सेहतमंद और क्लीन रखने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सरकार या कोई अथॉरिटी ये नहीं कर सकती है, हम सबको मिलकर करना है। आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारे बहुत सारे यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं और होते आ रहे हैं 9 अप्रैल से ही, एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये सिर्फ एक छोटा सा फ्लैगशिप प्रोग्राम बन के ना रह जाए। दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल।
दसूपुर में एक समाजी व मजहबी तंजीम अंसारुन्निसा ने ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों में अशियाए खुर्दनोश तकसीम किए। कम आमदनी वाले ख़ानदानों को तेल, मसाले, चाय, दालें और नमक, चीनी, बिस्किट और दिगर खाने पीने की चीज़ों पर मुश्तमिल किट्स फराहम की गई। हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, साबुन, डिश वॉश बार भी तकसीम किए गए। मुंतजिमा डॉक्टर मुबीना रमज़ान ने बताया कि वो खस्ताहाल कुंबों को रमज़ान के पेश नज़र माली मदद भी दे रही हैं। इन्होंने सबसे अपील की है कि वो आगे आएँ और अपने अपने इलाकों में गरीब और नादार लोगों की मदद करें।